है वो भी बाबुल हवाइज। अब्बास पर बोलने के लिए बंदे की जबान नहीं खुदा बोले तो पता चले कि अब्बास क्या है। मैं अगला फिक्रा भी कहने लगा हूँ, फिर चेहरे भी पढ़ने लगा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो गाजी का मुरीद बैठा है, नहीं, सारे हजरत अब्बास के ही मुरीद हैं। और आप हर मुरीद की मुराद भी हजरत अब्बास होना चाहिए। सारी दुनिया को पता है कि अली हमारे ईमान का मसला है, अब्बास हमारी गैरत का मसला है। अली हमारे ईमान का मसला है, अब्बास हमारी गैरत का मसला है। मैं फिक्रा भी कहता हूँ यार, मेरा दिल कर रहा है मैं आहिस्ता से फिक्रा कहूँ, फिक्रा है इतना बड़ा। नमाज मारिफत, बुखारी साहब जुमला देखिएगा, नमाज कासिम भाई देखिएगा जुमला, नमाज मारिफत हुसैन के लिए जिसकी विला का वुजू वाजिब हो उसे अब्बास सरकार के लिए खोलने लगा हूँ। एक बार आप भी अपने मौला को पुकार जरूर लेना कि मौला दिल में भी उतर जाए। मैं मौला से तासीर मांगूंगा, आपने समात मांगनी है कि हम भी समात पे वहां पहुंच जाएं जहां खतीब पहुंचा हुआ है। मैं फिक्रा तो कहने लगा हूं, नहीं मालूम आप कहां तक जाने लगे मेरे दोस्तों। नमाज मारिफत हुसैन के लिए जिसकी विला का वुजू वाजिब हो उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह ना हो मगर लगता हो उसे अली कहते हैं। अली ना हो मगर लगता हो उसे अब्बास कहते हैं। फिक्रा बदल देता हूँ। जब मेरे मौला अमीरे कायनात मैदान में आते थे ना, कासिम भाई होता क्या था? शाह जी अब दुआ भी करनी है, पीर असद शिराजी दुआ भी फरमानी है आपने। जब अमीर अल मोमिनीन मैदान में आते थे तो अपनी जुल्फकार को बेनयाम करते थे। बेनयाम करने के बाद कई मर्तबा कई गज जुल्फकार लंबी हो जाती थी। नहीं लुत्फ नहीं लिया आपने मेरे। अली की तलवार को बढ़ता हुआ देखकर आपका दिल खुश नहीं हुआ है? अली की तलवार मैदान में जब आती थी ना, कई गज लंबी हो जाती थी। और कई मर्तबा हैदर करार घोड़े की जीन पर बैठकर अपनी तलवार को छोड़ देते थे और सिर्फ इतना कहते थे, इसे मार दे उसे छोड़ दे। परेशान हुआ और आके कहने लगा, हैदर करार हमें समझ नहीं आ रही, आपके सहाबा जब कत्ल करते हैं तो गिनती में नहीं आते, मगर जब आपकी तलवार चलती है तो कई सरों को छोड़ के चलती है। मुस्कुरा के अली कहते थे, बेवकूफ, सर छोड़ के नहीं चलती, नस्लें देख के जिसकी तलवार नस्लों में मोमिन देखकर सर छोड़ दे उसे अली कहते हैं, और जिसकी तलवार नस्लों में बुग़्ज़ अली देख के सर काट दे उसे अब्बास। बदर में अली से न डरने वाले, सिफीन में जिससे डर जाएं उसे अब्बास अगर किसी ने सिफीन नहीं पढ़ी तो मेरा कसूर कोई नहीं। मेरा ये
जंग है जहां पर अब्बास के मुकाबले पर आता ही कोई नहीं था, आता ही कोई नहीं था। यार अगर शऊर बेदार है ना तो मैं वो फिक्रा कहने लगा हूं, जहां तक शऊर जा ही नहीं सकते। रसूल खुदा का फरमान पढ़ता हूँ और फिर आपके चेहरे भी पढ़ता हूँ कि आपकी समाज का मयार वहां पर है। अगला फिक्रा कहूंगा, अगर बुखारी से मयार ना होया तो मेरा ये फिक्रा आखिरी हो गया। मेरे दोस्त जो कहा गया तो वो भी मैं शायद ना पढ़ पाऊँ, यही फिक्रा आखिरी हो जाएगा। अगर मार्फत का मयार वही हुआ तो अगले फिक्रे आप आते देखना। अगर तुम ना भी सुनोगे, खुदा की कसम जजा के तौर पर भी मैं सुनाता चला जाऊंगा। नबियों के सुल्तान ने कहा था मम्माता वलम बैअती माता मीततन जाहिलिया, जो अपने जमाने के इमाम की बैअत न करे वो जाहिलियत की मौत मरा। बैठे ना, मैंने नई हदीस पढ़ दी ना। मम्माता, जो भी मर गया और उसने अपने जमाने के इमाम की बैयत न की, जाहिलियत की मौत मरा। या रसूल अल्लाह, आपने तो कह दिया जिसने जमाने के इमाम की बैयत न की। बैयत करने के लिए तो हाथ होना चाहिए। जमाने का इमाम तो पर्दा गैबत में है, हाथ में अब्बास के सिवा किसी का नहीं। किसी का नजर आता ही नहीं है। अलम अली ने भी उठाया था, अलम हमजा ने भी उठाया था, अलम जाफर तैयार ने भी उठाया था, अलम हजरत अब्बास ने भी उठाया। लेकिन फर्क बड़ा मेरे दोस्तों, जो अलम हमजा ने उठाया था उस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। जो अलम उठाया था अली ने उस पर लिखा था मुहम्मद रसूल अल्लाह। और जो परचम अब्बास ने उठाया उस पर लिखा था अली। जो परचम बावफा ने उठाया उस पर लिखा था अलीयुन वलीयुल। अभी भी पता नहीं चला मेरे दोस्तों, अब्बास सिर्फ लश्कर के सालार को नहीं कहते हैं, कारवाने विलायत के सालार को है मेरे दोस्तों। वो बंदे कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते जोश में आके कि अगर यार मैं पढ़ूं जुमला और तुम उठ के खड़े भी हो जाओ तो तब भी जुमले का हक अदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो मैं फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये फिक्रा सुनने के बाद आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए ना तब भी हक अदा होने वाला नहीं। खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। जो अपनी रूह को महमेज कर चुका है ना उसके लिए तो मैं जुमला अर्ज करने लगा हूँ मेरे दोस्तों। अलम हमजा ने भी उठाया था, अलम जाफर तैयार ने भी उठाया था, अलम अली ने भी उठाया था, अलम अब्बास ने भी उठाया। लेकिन बड़ा फर्क नजर आया मेरे दोस्तों। जो अलम हमजा ने उठाया था अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था। जो अलम जाफर तैयार ने उठाया अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था। जो अलम अली ने उठाया था अलम ऊपर था, अलमदार का हाथ नीचे था। मगर जब से ये अलम अब्बास के पंजाए विलायत में आया है तब से अलम नीचे रहता है, अलमदार। जिक्र भी है ते करबला दा भी है ते बाद ज़हूर दा भी है। माशाअल्लाह का बंदा शेर लेकिन तवज्जो रखे। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। आलम था 13 साल में ऐसा जलाल का, आलम था 13 साल में ऐसा जलाल का। शाह साहब तवज्जो। सिफीन में बदल दिया नक्शा जिदाल का, अब तो शबाब आया है मेरे कमाल का।
अब्बास आज हो गया है 32 साल का। सुन लो सुन लो सुन लो, कज़ा के घाट उतारूंगा मैं तुम्हें, घेरा है तुमने घेर के मारूंगा मैं यार मेरे दोस्त, किनारे जलते रवानी में आग लग जाती, आतिश के हर्फ मानी में आग लग जाती, जलाल इतना था अब्बास का कि दरिया पर पसीना गिरता तो पानी में आग फिक्र अर्ज कर दूं जिसके लिए मुझे कहा गया खसूसी तौर पर, वो है सरकार का खुतबा। वो खुतबा भी दिया उन्होंने शब आशूर में है, वो उसका 2 या 3 फिक्रे, हद 3 फिक्रे मेरा दिल है, मैं वो अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर, और अपने से बेहतर पढ़ने वालों को मैं जल्दी से मिंबर भी देने लगा। माशाअल्लाह। खुतबा दिया है कब? शब आशूर हजरत अब्बास ने खुतबा देते। खुतबे का जो रावी है ना, वो है अली की बेटी, क्या कहने, वो है अली की बेटी। फरमाती है जासियन अला रकबत कल असद अला फरीसत ही, कहते हैं जब मैंने अब्बास को देखा तो अब्बास यूं बैठा हुआ था जैसे शेर अपना शिकार मार के मुतमईन हो के हाथ रख के बैठा होता है। कहते जूं ही मेरी अब्बास पे नजर पड़ी, अली की बेटी कहती है हुसैन के मुट्ठी भर सिपाहियों को देखने के बाद हजरत अब्बास कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबदिल अनवार व मौलिजिल लैल व नहार, अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाह अलिल्लाहिल अबरार वला तुफसिलु मिन हजूमिल कुफार वला तखशलु मिन कसरतिल अशरार लिशना अन्ना कलूबुहुम किलाबुन नार व फराशल असार फकैफ युकामिमु मिन बुज़ातिल अतियार लक़द इख्तरकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरत वलियहि व फरहत नबी व अंतुम लुब्बुल बरियत व खुलासतुल खलीकत अलस्तुम तारिफूनी अना तलबतुल करार अना सैफ साहिब जुल्फ़िकार वल्लाहि लौ कुन्तु बहदिल अहामियन सय्यदनिल करीम व उज़क्किरुकुम गदन ज़लाज़िल यौमिल अज़ीम गदन वल्लाहि ओहिरु जिब्राइल गदन वल्लाहि उदइशु इस्राइल ले अहल शाम आफिर हुफरन बिहाफिर फरसी लौ अज़ल इमाम असबई सैफी व समाउ तुरसी फलम्मा बलगा इला हुना अखबार वाहिद मिन असहाब अहल जन्नत। और फिर मेरे मौला खुतबे का एक हिस्सा मुकम्मल करके यहाँ पर कह रहे हैं वया नादा वया नस्मतल फजूर वया रोज़ातल खमूर कदाब अबाइकुम वफासिहुना होलल बयूत नूर इस्लाम यतजासरु अंत सफरल जिदारो लौ काना अलियन इदरत नारिम वकैफबिकुम लैलत आशूर यगज़े वतज़र्रु इला रब्बिकुम अन युतला अलैकुम सरमतन वइज़ा तला सहर व सुबह असफर वतुला दून बिल वैल वल्लान वलैसा लकिन अमान वया जुमदा इब्लीस वया इज़ शैतान। मेरे दोस्तों 2 या 3 जैसे मैंने वादा किया आपके साथ, इसी पे मैं गुफ्तगू तमाम करने लगा। हजरत अब्बास हुसैन के मुट्ठी भर सिपाहियों को देखा, देखने के बाद उनका हौसला बुलंद करने के लिए मेरे मौला फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबदिल अनवार व मौलिजिल लैल वन नहार, हमद है उस खुदा की जिसने अनवार को ईजाद किया। फिर क्या कहते हैं मौलिजिल लैल वन नहार, जिसने रात को दिन में दाखिल किया। जब अब्बास खुतबा दे रहे थे रात रह गई, क्या हुआ मेरे दोस्तों, मैं बड़ा सोचता रहा जब अब्बास कह रहे हैं कि मैंने रात को दिन में दाखिल किया, दिन तो हो जाना चाहिए था। मेरे दोस्तों दिन हुआ तो नहीं था, अलबत्ता एक काम मुझे खयाम के अंदर नजर आया। पहली बार भी कहा चिराग बुझाओ, फिर कहा जलाओ, फिर कहा बुझाओ, फिर कहा जलाओ, फिर कहा बुझाओ, फिर कहा जलाओ। जब 3 मर्तबा चिराग बुझा, बड़ा बेवकूफ है वो बंदा जो समझता है खैमे में हुसैन भी बैठा था, चिराग भी बुझ गया और अंधेरा भी हो गया।
दोस्ती परखते हैं। वह रस्म कबीले में करबला से है, ये रस्में वहीं से चली हैं। अल्लाह जहाँ हुसैन बैठे हो वहाँ अंधेरा आए भी तो कैसे आए। अब्बास वहीं पर तो सबको दिखा रहे थे। मौले जिल्लैल वन्नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार। अब्बास हुसैन की बुखारी साहब मौजूदगी में जुमला क्या कह रहे हैं? ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, क्या कहने। जाओ कुरान पढ़ के देख लो। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अला आलमीन। अल्लाह जब भी चुनता है नबियों को चुनता है, अल्लाह जब भी चुनता है मासूमों को चुनता है। जाओ मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी मर्जी के आलिम दीन के पास लेके चले जाओ। अल्लाह जब भी चुनेगा मासूम को चुनेगा। जमाने का इमाम बैठा है अब्बास के सामने, और अब्बास उन्हीं के सामने हुसैन के असहाब को कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के चुने हुए लोगों, पता चला निगाहे अब्बास में हुसैन के साथी कम अज कम नबियों की तरह मासूम हुआ करते हैं। इस्मत के उस मयार पे खड़े। अगला जुमला तो वैसे ही हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि बोल जो वफा का खालिक रहा है। अय्युहल अखयार व या अंसार अल्लाह लिल्लाहिल अबरार। मेरे मौला मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते भी हैं, और देखकर अगला फिक्रा क्या कहते हैं? शेरा साहब कहते हैं, ऐ अल्लाह की आल के मददगारों। मददगार 1400 बरस पहले हजरत अब्बास ने हुसैन की मौजूदगी में फिक्रा कह के दुनिया को बताया, अल्लाह औलाद नहीं रखता मगर आल तो रखता। अल्लाह की आल के मददगार अंसार अल्लाह लिल्लाहिल अबरार वला तुफसिलू मिन हजूमिल कुफार वला तखशलू मिन कसरतिल अशरार। कुफार के हजूम से डरना कैसा। वाह। सामने जो खड़े थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे मेरे दोस्तों, अजानें भी देते थे, तिलावत भी बड़ी ऊंची ऊंची किया करते थे ताकि हुसैन सुने हम भी मुसलमान हैं। और अब्बास कह रहे हैं ये कुफार के हजूम से डरना कैसा, कुफार के हजूम से डरना कैसा, कुफार के हजूम से डरना कैसा। 1400 बरस पहले हुसैन की मौजूदगी में हजरत अब्बास ये फिक्रा कहकर पूरी दुनिया को फतवा दे रहे हैं कि जो भी हुसैन से टकराए चाहे कलमा पढ़ता हो अल्लाह तो उसे उसे काफिर कहा करता है। बस मैं आखिरी फिक्रा कहूं, गुफ्तगू तमाम हो गई मेरे दोस्त। सारा फिक्रा छोड़ के ना मैं आगे जा रहा हूं। अंसार अल्लाह लिल्लाहिल अबरार वला तुफसिलू मिन हजूमिल कुफार वला तखशलू मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम किलाबुन नार व फराशिल असार फकैफ युकामिमु मिन बुज़ातिल अतियार लक़द इख्तरकुमुल्लाहु फी ज़र्रिल अव्वल नुसरति वलिय्यि व फरहत नबिय्यि व अंतुम लुब्बुल बरियति व खुलासतुल खलीक़ अलस्तुम तारिफूनी। तुम मुझे नहीं जानते हो, अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूँ। अना तलबतुल कर्रार, मैं हैदर कर्रार की तलब हूँ। अली वो है जो नींद के बदले में खुदा से मर्जियां खरीद लेता है, अंगूठी के बदले में विलायत खरीद लेता है, रोटियों के बदले में जन्नत खरीद लेता है। जो इतना बड़ा खरीदार है वो भी अब्बास के लिए दुआ मांग रहा है। नहीं, जो फिक्रा मैंने कहा ना तलबतुल कर्रार अना साहिब साहिब जुल्फ़िकार वल्लाहि लौ कुन्तु बहदिल हामियन सय्यदनिल करीम। खुदा की कसम अगर मेरा मौला मुझे इजाजत दे दे तुम सारे भी हट जाओ, मैं अकेला 9 लाख से लड़ने के लिए काफी हूँ। उज़क्किरुकुम ज़लाज़िल यौमिल अज़ीम, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कयामत के ज़लज़ले क्या होते हैं। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा ये जो ज़लज़ले आते हैं कयामत में
वो क्या है अब्बास बताएगा। गदन वल्लाह ओ हीरो जिब्राइल, वो जिब्राइल को तो कल मैं हैरान करके रख दूंगा। जिसने अली की जंगें देखी है ना और हैरान नहीं हुआ, क्या कहने। अली की जंगें देखी जिब्राइल हैरान नहीं हुआ। अब्बास कह रहे हैं कल तो मैं जिब्राइल को भी हैरान कर दूंगा। मैं तशरीह करने लग जाऊं ना, खुदा की कसम कई घंटे लग जाने हैं। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। गदन वल्लाह उदहिशो इज़राइल, कायनात में अगर कोई वहशत ज़दा होता है, डरता है तो किससे डरता है? इज़राइल से। अब्बास कह रहे हैं कल तो मैं इज़राइल को भी वहशत ज़दा कर वक्त नहीं मेरे दोस्त, खुदा की कसम, वरना मैं एक लफ्ज़ की तशरीह में पड़ जाता। कल तो मैं इज़राइल को भी क्या करूंगा, वहशत ज़दा कर दूंगा। फिर आगे क्या करे, आओ फिर यार देखना कितना खूबसूरत अब्बास ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। बुखारी साहब पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं आओ फिर होफरन बेहाओ फिर फरसी। रिजवान भाई देखिएगा जुमला। अब्बास कहते हैं कल जब मैं अपने घोड़े पर बैठूंगा और जब मेरा घोड़ा मैदान में चलने लगेगा, चलते चलते दौड़ेगा मेरा घोड़ा, सुम मारेगा जमीन पर। लोग समझ रहे हैं सुम मारेगा जमीन पर, सुम जमीन पर लगेगा, शामी देखेंगे हमारी कब्रें खोदता जा रहा। अगर बस मैं इसी फिक्र के लिए मैंने कहा लावाज़न अल इमाम, अगर मेरा इमाम मुझे इजाजत दे दे तो मैं क्या कर दूंगा, असबही सैफी, मैं उंगलियों को तलवार बना दूंगा। बस समाओ तुरसी, आसमान को पकड़ के ढाल बना दूंगा। मीरानीस कहते हैं हमला करूं चढ़ा के अगर आस्तीन को, हमला करूं चढ़ा के अगर आस्तीन को, मैं आसमां समेत उलट दूं जमीन को। पीछे रहते जा रहे हैं मेरा दोस्त, उंगलियों का तलवार बना दूंगा। बस यही फिक्रा और गुफ्तगू तमाम हो गई मेरी। इसी के लिए मैंने सारी मेहनत की। तो मैं फिक्रा बड़े आराम से कह के चला जाऊंगा, मुझे आपकी दाद नहीं मेरे दोस्तों, आपकी दुआ चाहिए। बाकी पहुंचेगा तो उसी के पास जहां पर हजरत अब्बास की मां चाहेंगी। बाकी हर बंदे के लिए ये फिक्रा मैं पहले कह रहा हूँ है ही कोई नहीं। मैं रज़ाए अब्बास के लिए पढ़ रहा हूँ, बंदों के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूँ। अली की इज्जत की कसम, जब कहा ना मैं उंगलियों को तलवार बना दूंगा, मैंने तारीख के वर्क उलटने शुरू कर दी। हादी भाई मुझे एक तारीख का वाकया नजर आया। कैत बिन मुर्रा दुश्मन अली था। अली, उसने पूछा यार उसको किसने मारा था? उन्होंने कहा अली ने। अच्छा मेरे फुला बुजुर्ग को किसने मारा था? कहा अली ने। सुना है वो बड़ा बहादुर था, उसे किसने मारा? अली ने। अच्छा वो भी बड़ा बहादुर था, हमारे लश्कर में था, उसे किसने मारा? कहा अली ने। अली का बुग़्ज़ निकला सीने में, करवटें लेना शुरू हुआ। उसी वक्त कहने लगा भाई दुनिया कह सकती है, ये उंगलियां तलवार कैसे बन सकती है? यही फिक्रा आपने जहन में रखना, इसी के लिए मैं ये वाकया पढ़ा। उसी वक्त उठा, लश्कर को साथ में लिया। पीर साजिद शाह जी सारा लश्कर अपने साथ लेने के बाद, हजारों का लश्कर अमीर अल मोमिनीन की कब्र की तरफ चल पड़ा। जो ही चलते चलते कब्र अमीर अल मोमिनीन पर पहुंचा, लश्कर को कहता तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर जाऊंगा, मेरा नुकसान किया है और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हजार मजाल मेरे मौला, बिला तशबीह अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा उठ या अली, मैं अपने आबा अजदाद का बदला लेने के लिए आज आया हूं। अगर तू आज जिंदा है तो खुद दा, वरना किसी को भेज। जो जाहिर बैठे हैं मेरे मौला के गवाही देंगे। मैंने पुराने वक्तों में भी सरकार की जियारत की है, जब तवाफ मुकम्मल खुला हुआ था अली की जरी का अपने बाबा के साथ। उस वक्त मैंने उन दो सुराखों की जियारत की थी। कहते हैं तज़लज़ला तो कब्र अमीर अल मोमिनीन, अली की कब्र में जलजला आ गया, यूं हिलने लगी कब्र अली की। फ़ख़रजत मिन्हु इस्बतैन, दो उंगलियां बरामद हुई। मैंने हर बंदे के लिए दो उंगलियां बरामद होने की देर थी, यहां पर पड़ी उंगलियां करच की आवाज आई।
ये कैत बिन मुर्रा 2 हिस्सों में तकसीम, ये मुर्रा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। और बुखारी साहब मैंने पढ़ा है जहां पर ये मर गया था ना काजिम भाई, हालत क्या थी, जितने भी हराम जानवर थे जहां पर इसका लाशा पड़ा था वहीं पर आके पेशाब किया करते थे। अरे ये वाली के दुश्मन की दुनिया में सजा है, पता नहीं आखिरत में खुदा ने इसके लिए क्या सोच रखा है। कैसे ही आवाज आई ना, कराची की आवाज आई कि गिर पड़ा, खून का कतरा भी न निकला, पीछे हजारों का लश्कर खड़ा हो। वो परेशान हो गए, कहने लगे यार देखें तो सही ना आखिर हुआ क्या है। हमारा मालिक हमारा बादशाह खामोश हो गया। हिम्मत की जो काफिला के सालार थे लश्कर के, चलते 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 अंदर आए देखे ना कैद बिन मुर्रा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ पड़ा है। उनके हवास बाख्ता न रहे, दौड़े वापस, कहते वापस चलो। अंदर वाकई कोई मौजूद है, जरी के अंदर से 2 उंगलियों के निशान निकले हुए हैं, काबर के अंदर से 2 उंगलियों के निशान निकले। उस वक्त जरी यूं बंद नहीं होती थी जैसे अब है, खुली हुई काबर हुआ करती थी, वहीं से उंगलियों के निशान थे। आज दिन तक जो जायरीन है वो देख के आए हैं अली की काबर पर बुखारी साहब 2 उंगलियों के निशान, जहां से अली का हाथ बाहर आया था वो भी बाकी। उस वक्त जो जरी के खादिमीन थे वो भी दौड़ते हुए आ गए। जब लश्कर चला गया, उनका इतना बड़ा लश्कर अली की जरी पर आया, हमने तो समझा मुनहदिम करने के लिए आया होगा, तोड़ने के लिए आया होगा। ना लश्कर ने तोड़ा है, ना किसी को कत्ल किया है, ना हमें कुछ कहा, वापस चले गए। जब अंदर गए, अंदर जाके देखते हैं एक लाशा पड़ा हुआ है लेकिन खून का कतरा भी नहीं निकला हुआ। उसके लाशे को उन्होंने उठाया, उठाने के बाद जैसे ही बाहर आए उसके बदन से खून निकलना शुरू हो गया। अरे निजासत थी, अंदर खून निकलने लगा था, खून तो निकल रहा था मेरे दोस्तों, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। क्या करे आखिर क्या करे। एक आलिम दीन को बुला के कहते हैं हमसे फैसला नहीं हो रहा है। कोई समझ रहे हैं तबाही मौत मरा है, कोई समझते हैं लश्कर वाला लाया और यहाँ के कत्ल कर दिया अपने बादशाह को। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं, जाओ तराजू लेकर आ जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। अली की माँ ने बचपन में अली का नाम हैदर रखा, इसे बराबर तोलो, अगर रत्ती के बराबर भी फर्क निकल आया तो इसे लश्कर वालों ने मारा है, अगर जर्रे के बराबर भी फर्क ना निकला हैदर कर्रार ने मारा है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे मौला, आपने मार तो आप कौन कह के भी सकते थे, सलमान को भेज के भी मार सकते थे, अपने किसी बेटे को भेजकर भी आप कैत बिन मुर्रा को मार सकते थे। ये आपने कब्र से उंगलियां क्यों निकाली? का मुझे पता है शब आशूर अब्बास ने दावा करना है, मैं उंगलियों को तलवार बना दूंगा। दुनिया पूछे उंगलियां तलवार कैसे बनती है, अली पहले मार के बता रहा